मैंने ऐसे बहुत सारे पास्टर्स देखे हैं, दे डोंट बिलीव इन नॉइज, दे बिलीव इन द वॉइस। वो सिर्फ नॉइस नहीं लेके आते हैं, वो परमेश्वर की वॉइस लेके आते हैं। आज मीटिंग्स बहुत होती हैं, हमारे बॉम्बे में हर दिन सभाएं होती हैं, बहुत जगहों पे मैं गया भी हूँ, लेकिन ऑनेस्टली कहूँ, सो मच नॉइज, हार्डली वॉइस। आवाज़ बहुत है, आवाज़ शोर बहुत है, आवाज़ कम है। सो हमें हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, मेरे पास कोई नया कुछ भी न्यू नहीं है। और हमें जवानों को ये नम्रता से स्वीकार करना चाहिए, हमारे पास कुछ भी नया नहीं है, हम वही प्रचार कर रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने पहले किया है। सो ऑनर योर पास्टर, ऑनर योर प्रीचर, जिसको भी आप सुनते हैं हमेशा उनका आदर करें, उनके लिए प्रार्थना करें। और मेरी एक प्रेयर है आप लोगों के लिए, अगर आप में से कोई भी पास्टरों की बुराइयां करता है, मेरी दुआ है प्रभु आपको भी पास्टर बनाए। दिस इज माई प्रेयर, ताकि आपको समझ आए कि हम भी तवे पे बैठे हैं। आइए अपने पास वाले को कहिए, हम हमेशा अपने अगुओं का आदर करेंगे। बाइबल कहती है मसीह में तुम्हारे अगुओं के परिश्रम को कभी न भूलो। क्या है आजकल ऑनलाइन में ना, जो यूट्यूब पे जो लोग आते हैं ना, उनको हम लोगों ने हीरो बना दिया। ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इन दिस। मेरे को बहुत बुरा लगता है ये कि जिस बंदे ने हमारे लिए पूरी जिंदगी खपत की, दुआएं करी, प्रार्थनाएं की, और एक फेमस प्रीचर को देख के हम उसको छोड़ देते हैं। आई थिंक दिस इज अ बैड थिंग इन क्रिश्चियनिटी। मैं हमेशा अपने चर्च के लोगों को कहता हूं, हमेशा, जिस दिन चर्च नहीं है, अगर उस दिन कोई प्रभु का दास आता है तो जरूर जाओ, लेकिन जिस दिन आपकी चर्च है आपको कहां जाने की जरूरत नहीं है। गो टू योर चर्च एंड सपोर्ट योर पास्टर। डोंट हर्ट पास्टर्स। पास्टर्स को हर्ट मत करिए, वो ऑलरेडी बहुत टूटे हुए रहते। हम लोग को इतना बैलेंस चलना पड़ता है, आप सोच नहीं सकते। मुझे तो कपड़े भी यहां पर देख के लेने पड़ते हैं कि कल अगर मैं भड़कीले कपड़े पहन के आ गया तो लोग कहेंगे क्या कपड़े पहनता। हाँ ट्रस्ट, मैं सुबह आपको बता रहा था ना, आज अगर हम बहुत फैंसी कपड़े पहन लें तो लोगों को लगता है हमारी ऑफरिंग से अमीर बन रहा है, और अगर गंदे पहन ले तो कोई प्रार्थना करवाने ही नहीं आता। उनको लगता है ये खुद गरीब है, हमारे लिए क्या प्रार्थना करेगा। चर्च एक्चुअली चाहती है हम चड्डी बनियान में आए। हमें समझ में नहीं आता समटाइम्स हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अवरसेल्व्स, बिकॉज पीपल हैव अ जजिंग माइंड। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूं, और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर आपके लोकल पास्टर के लिए बहुत रिस्पेक्ट हो। यस, मैं आपको सच कहता हूं, आई हैव अ ट्रमेंडस रिस्पेक्ट फॉर माई लोकल पास्टर्स। मुझे जब भी मेरे पास्टर्स जिन्होंने मेरे को टीच किया है ना, अगर मैं उनको रास्ते पे देख लूँ ना, मैं गाड़ी साइड में लगा के उनके पास जाता हूँ और उनको कहता हूँ सर कैसे हैं आप, चाय पिलाऊं, चलिए ना मेरे साथ। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, लड़ झगड़ के अलग से सेवा करना ये ब्लेसिंग कैसे लेके आ सकती है चीज़ें। सो मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ जो आप लोगों को लर्न और सुननी चाहिए। देयर इज अ मैन ऑफ गॉड इन अ बैंगलोर में एक प्रभु के दास रहते हैं। अच्छी बड़ी कलीसिया है उनकी, प्रभु ने उनको बड़ी आशीष दी है। एक दिन वो चर्च के अंदर एक इतना मोटा सा बैंगल पहन के आए थे। बैंगल नहीं बोल सकते, इट्स कॉल्ड ब्रेसलेट। जेंट्स ब्रेसलेट्स पहनते हैं, तो एक बहुत मोटा ब्रेसलेट पहन के आए थे। और जब लोग उनको देख रहे थे, इतना शाइन हो रहा था वो, तो सब लोग एक दूसरे को कह रहे थे
समझ गए ना? बहनें समझ गई क्योंकि आपने हाँ किया। तो पास्टर को ये बात बहुत बुरी लगी। पास्टर के चर्च के लोगों ने, कुछ जो वफादार लोग थे, उन्होंने कहा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए ये किधर से आया। उन्होंने कहा नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। मैं बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा लेकिन। और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने बताया कुछ, बड़े ध्यान से सुनी। एक दिन वो अपने बेटे के साथ बैंगलोर में अपने बेटे को लेके गए ताकि वो उनको आइसक्रीम खिलाएं। और जब उनके बेटे ने आइसक्रीम खा ली तो वो जो कप था वो उसको वहीं थ्रो करना चाहता था, लेकिन पास्टर बड़े सभ्य थे, वो जानते थे ये चीज़ें डस्टबिन में होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने बच्चे को बोला नहीं, आप मुझे दो, मैं डस्टबिन में फेंक के आता हूँ। और जब वो फेंकने के लिए गए, उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा डस्टबिन के अंदर पड़ा था और उस बच्चे के पूरे बदन पे मक्खियां बैठी थी। जब उसने देखा तो उसने बच्चे को उठाया, और जब उसने बच्चे को उठाया, वो कई देर वहीं पर ठहरे हुए थे कि शायद इसकी मां मेरे को देख के आ जाए। लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा रुकने के बाद भी कोई उस बच्चे को कैरी करने के लिए नहीं आया। तब पास्टर समझ गए समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है, किसी ने इसको फेंका है। और वो पुलिस में गए, उन्होंने पूरी फाइल बनवाई और उन्होंने कहा मुझे इसकी कस्टडी चाहिए, मैं इस बच्चे को रखना चाहता हूं। और भारत सरकार ने उनको अप्रूव किया और वो बच्चा उनके घर में रहने लग गया। आप जानते हैं उस बच्चे को उन्होंने इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इतना एजुकेटेड किया, वो बच्चा आज एक IAS ऑफिसर है। नाउ लिसन, वो बच्चा एक IAS ऑफिसर बना बड़े होके, और उसी बच्चे ने अपनी इनकम में से उनको ब्रेसलेट गिफ्ट किया। आप सोचो हम क्या सोच रहे थे और बात क्या थी। हम कई बार क्या होता है, हम पास्टर्स को देखते हैं लेकिन हमें नहीं पता है उनकी बैक में जिंदगी कितनी कठिन होती है। रात को कोई 10 बजे के बाद भी कॉल करे, हम थके हारे से आएंगे ना, तो भी हम लोग को फोन उठाना ही पड़ता है। आधी रात को भी कॉल उठाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कोई मर जाता है, हम खुद दुख में रहते हैं लेकिन वहां पर जाते हैं। मैंने अपने लाइफ में पता नहीं कितनी बार ये अनुभव किया है, मैं खुद डिस्करेज हूं बट मैं लोगों को इनकरेज कर रहा हूं। कोई है यहां पर ऐसा, या क्या आपको ये अनुभव है? आप खुद निराश हैं लेकिन आप दूसरों को उत्साहित कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, ऑनर योर पास्टर्स, दे वर्क वेरी हार्ड। मैं आपको अपने कलीसिया के लिए बताऊं, मेरी कलीसिया से जो मुझे प्यार और इज्जत मिली है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरी चर्च मुझसे बहुत प्यार करती। मेरे चर्च का एक भी बच्चा मुझे पास्टर नहीं बोलता, सब बोलते हैं मामू। दे कॉल मी मामा। एवरी संडे घर से पेंटिंग्स बना के लेके आते हैं वचन की और मेरे को गिफ्ट करके जाते हैं। मामा ये है ना, हमने पूरी रात बैठ के बनाया है, आप ले जाओ ना। मैं ले लेता हूं। प्रभु ने मुझे कलीसिया में बहुत प्यारी बेटियां दी, डॉटर्स, जो भी जवान बहनें हैं। मैंने अपने चर्च में बहुत, आप बिलीव कीजिए, एक पास्टर का ऑनर क्या होता है ये मुझे मेरे चर्च के लोगों ने सिखाया। कितने लोग आज से अपने पास्टर की बहुत इज्जत करेंगे? आप करते हैं, आई नो। क्या आप और भी करेंगे? पर हमेशा उनको पास्टर मत बोलिए, पास्टर जी बोलिए। आप पार्ले को जी बोल सकते हैं तो पास्टर जी को पास्टर जी क्यों नहीं बोल सकते हैं? है ना, आजकल तो लोग पार्ले को भी पार्ले जी बोलते हैं, तो पास्टर जी को भी तो कम से कम हमें अपने पास्टरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड इवन मैं आपको एक ट्रमेंडस सपोर्ट बताऊं जो आप उनको कर सकते हो। डोंट वरी, आई विल नेवर आस्क यू मनी। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने पास्टर की बहुत बहुत हेल्प करना चाहते हो? ऊपर वाले
मैंने तीसरे बार कह रहा हूं, रैप्चर होगा पहले आप जाएंगे। जो ऊपर बालकनी में बैठे, आप अपने पास्टर की हेल्प करना चाहते हैं? आज से एक रूल दूं, फॉलो करेंगे? हमेशा चर्च स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले चर्च में आ जाइए। क्योंकि आज नहीं लोगों को लगता है पैसे मांगेगा अभी। अरे पैसे क्या करेगा तेरा पैसा में? अगर आपने पास्टर की हेल्प करना चाहते हो ना, तो मेहरबानी करके 11 बजे जो चर्च स्टार्ट होती है, घर से 12 बजे निकले। मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से बहुत लोग एग्री होंगे, कभी कभी हमारे चर्च के अंदर दूर वाले लोग जल्दी आते हैं, लोकल लोग लेट आते हैं। राइट अंकल? और आएंगे भी ऐसे एकदम मस्त शॉपिंग करके, बहने टमाटर आलू सब लेके आके बैठेगी। कभी कभी तो आलू इधर तक आ जाता है। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, सामने से आलू, टमाटर, अनियन, शिमला मिर्ची, तूरी, लौकी सब मेरे पास आ रहे हैं। मैंने कहा बहन तू कहां से लाई है ये? पास्टर जी मैं एक्चुअली क्या है, मैं निकली थी तो रास्ते पे मिल गया तो मैंने ले लिया। कितने लोग आज से चर्च में जल्दी जाएंगे? मतलब आप लेट जाते थे। मैंने देखा है इन दिनों में, आई एम सो सॉरी, मैं जो ये वर्ड्स कह रहा हूं बुरा मत मानिए, वैसे भी मेरा आखिरी मीटिंग है, पास्टर जी ने भी बोल दिया आया तो आया। आई एम वेरी कंफर्टेबल व्हेन ही सेड। देखेंगे आगे चल के। ये कि देखो आज मैं तो इधर रहता नहीं हूं, आप मुझसे तो लड़ सकते नहीं हो, जिनको भी लड़ना हो इनसे ही लड़ लीजिएगा सर, कि कैसे बोल के गया, ऐसे कैसे कैसे होते हैं ना। मैं आपको एक बात बोलता हूं, बुरा मत मानना, चर्च इन दिनों में बहुत बिगड़ा हुआ है। चर्च बहुत बिगड़ा हुआ है। इवन मैं आपको बोलूं, प्लीज बुरा मत मानिए, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, लोग चर्च के अंदर वचन और आराधना के समय लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई करते रहते। मुझे समझ में नहीं आती ये चीज। उनका मोबाइल चालू रहेगा, चिट चैट चालू रहेगी, पास्टर मेहनत कर रहा है, पश्चाताप करो, बाइबल पढ़ो, हाँ। इवन वर्शिप में भी बहुत ड्रामा होता है चर्च के अंदर। हाँ होता है जी। ओ चर्च में गीत गाए जाते हैं, पिछला सब छोड़कर मैं आगे दौड़ा चलूं, और एक कॉल आता है बाहर जाके, हाँ मेरा पैसा देगा कि नहीं? ठीक है मैं तेरे को दिखाता हूं। और अंदर आके पिछला सब तो भूलना, कभी भूलेगा? खाली गीत। इसीलिए यीशु ने कहा परमेश्वर ऐसों को ढूंढता है जिनकी आराधना में सच्चाई हो। इसका मतलब वो जो गा रहे हैं वैसी वो जिंदगी जीते हैं। बाइबल कहती है 4:24 यूहन्ना में, गॉड इज अ स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसों ही को ढूंढता है। प्रभु किनको ढूंढ रहा है? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आप ऐसे बनो कि जब प्रभु आपसे मिले तो वो ये कहे मेरी खोज खत्म हुई, मेरी खोज खत्म हो गई। हालेलुया। सो कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? आज मैं आपको 12 बजे तक बिठाऊंगा। मुझे कल रेवरेंड सर ने भी बोला, कल टेक योर टाइम, दीज आर योर वर्ड्स। आप कल मुझे मिले थे बाहर, लेकिन डोंट वरी, अगर आप जल्दी जल्दी मेरे को रिस्पॉन्स करोगे ना, यस नो नो यस, तो मैं 12-1 बजे तक कंप्लीट कर दूंगा। बस तैयार हैं सब? है ना? याद है भाइयों, रात को बोलते थे दोस्तों को, रात तो अपनी है ना जी? तो रात तो आज हम अपनी है ना? सीरियसली आप कितने तक बैठ सकते हो? रात आप बैठो, मैं जाऊं घर पर, मीटिंग है कल। मोहतरमा
1 hour इज ओके, 1 घंटा ओके। आई नो आप खुश हो गए, थैंक यू लॉर्ड। धन्य हैं वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। ओके, सब तैयार हैं? चलिए मैं कुछ बताना चाहता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंड 9:30 9:45 से पहले वी विल क्लोज एंड प्रे। आइए सब सामने देखिए। ये थोड़ा फनी है लेकिन ये बाइबल में है। इसको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन ये प्रभु के वचन में है। आइए सब सामने देखिए और बड़े ध्यान से सुनिए। मैं जब भी ये प्रीच करता हूं मुझे बहुत हंसी आती है, जो कि है ही ऐसा। बाइबल कहती है एक दिन एलीशा मर जाता है और लोग उसे उठा के कब्र में रख देते हैं, और जब उस कब्र को रखा जाता है उसके ठीक 1 साल के बाद एक लड़का मरता है और लोग उसको उठाते हैं और उसी कब्रिस्तान में ले जाते हैं जहां पर एलीशा की कब्र थी। यह वो सीजन थी जब सदैव इजराइल पे हमला होता था उन दिनों में, और जब ये लोग उस लड़के की कब्र को उठा के उस कब्रिस्तान में जा रहे थे जहां पर एलीशा की कब्र थी, तब वो जैसे वहां पर गए उन्होंने दूर से देखा कि दुश्मन उन्हें मारने के लिए आ रहे थे, और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस कब्र को वहीं पर छोड़ दिया, और जैसे उन्होंने उस कब्र को छोड़ा वो कब्र बिल्कुल एलीशा की कब्र के ऊपर थी, और ये लोग भाग गए। कहिए भाग गए। इमेजिन करो वो गाड़ने गए थे पर अधूरा छोड़ के भाग गए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कैसे होगा जिंदा जो हो। और जैसे ही वो कब्र एलीशा की कब्र के टच में आई, बाइबल कहती है जो कब्र में था लड़का वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। ये अमेजिंग है ना। एलीशा मर गया था पर उसके हड्डियों में भी अभिषेक था। दिस इज अमेजिंग। शैतान ने आदम का खून खराब किया, इसीलिए बाइबल कहती है हमारे ब्लड में सिन है, बाप दादाओं का स्वभाव है, लेकिन परमेश्वर और गहरा गया हमें बदलने के लिए। उसने शैतान को बोला तू खून तक गया है ना, मैं अपने बच्चों की हड्डियों तक जाऊंगा। एंड यू नो द बाइबल सेज वो लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया, कब्र से बाहर आया। अब सुनिए, जैसे वो लड़का मुर्दों में से जिंदा हुआ उसने क्या देखा? जो उसको उठा के लाए थे वो भाग गए। अब मुझे बताइए, जो लोग उठा के लेके आए थे वो तो भाग गए, अब मुझे बताइए दुश्मन आ रहा है, अब किसको भागने की जरूरत है? मुझे लगता है जो लोग भाग गए ना, अब उससे भी ज्यादा तेज भागने की जरूरत इसको है। मैं इमेजिन करता हूं वो जिंदा हुआ, उसे पीछे देखा, यू नो टॉम एंड जेरी में वो भागते रहते थे सारा तरह। और अगर उस लड़के से हम इंटरव्यू लेते बाद में, तू ऐसे क्यों भागा, तो आपको एक खूबसूरत जवाब देता, मुझे दोबारा नहीं मरना। मैं ये बिलीव करता हूं हम सब मरे हुए थे, एक दिन हम यीशु के साथ टच में आए, उसने हमें जिंदा किया। ये दिन है भागने के, ये दिन है कि हम उसके पीछे भागें। बाइबल कहती है आदम प्रभु के साथ चला, बाइबल कहती है नूह प्रभु के साथ चला, बाइबल कहती है हनोक प्रभु के साथ चला, लेकिन बाइबल ये नहीं कहती है पौलुस प्रभु के साथ चला, पतरस प्रभु के साथ चला। पौल अंत में कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। नए नियम में परमेश्वर ने हमें चलने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए बुलाया है। दौड़िए। जिस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रही थी, ट्विंस टावर नीचे कोलैप्स हो रहे थे, आप जानते हो पूरी अमेरिका की पुलिस उस टूटती हुई बिल्डिंग के सामने दौड़ रही थी, और हर एक जो वहां था
आप सोचो, वो उस टूटती हुई बिल्डिंग के सामने दौड़ दौड़ के हर एक को कह रहे थे, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ। जीने के लिए भागो, जीने के लिए भागो, जीने के लिए भागो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, प्रभु ने आपको सिर्फ चलने के लिए नहीं, आपको दौड़ने के लिए बुलाया है। डोंट बी लेजी, सुस्त मत बनिए, भागिए ओवर ईटिंग से, भागिए लेजीनेस से, भागिए वहां पर जहां पर खड़े रह के आप व्यभिचार में गिर सकते हैं। भागिए, यूसुफ भागा। पॉल तिमुथियुस को कहता है रन फ्रॉम यूथफुल लस्ट्स, कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। मैं आपको सच कहता हूं, खुदा ने आपको सिर्फ चलने के लिए नहीं, आपको दौड़ने के लिए बुलाया है। और विश्वास कीजिए, अगर आज आप दौड़ेंगे ना, कल आपके साथ जितने हैं वे भी दौड़ेंगे आपके साथ। प्रभु में दो तरह के लोग होते हैं। एक, वो इंतजार कर रहे हैं कोई खड़ा हो तो हम भी हों, और एक ऐसे होते हैं जो किसी का इंतजार नहीं करते। डैनियल उनमें से ही था। उसके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन वो खड़ा हुआ, उसने निर्णय लिया कि वो राजा का भोजन नहीं खाएगा। और आपने देखा जब वो खड़ा हुआ, चैप्टर 3 में शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी खड़े हुए। यदि आज हम खड़े रहें, आने वाले दिनों में इंदौर खड़ा हो जाएगा। डोंट कॉम्प्रोमाइज, भागिए। सबसे पहली चीज इन दिनों में भागिए ओवर ईटिंग से। ओवर ईटिंग, नॉट ईटिंग, ओवर ईटिंग, बहुत अधिक खाना। भागिए ऐसे विश्वासियों से जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। मात्र चर्च के परिवारों में क्या हो रहा है, उन्हें सिर्फ उस बात का नॉलेज है। पॉलिटिकल क्रिश्चियंस, भागिए इन लोगों की संगतियों से। जहां पर भी आप देख रहे हो ना, 4-5 लोग यहां खड़े हैं और यहां वहां की बातें करते हैं, डोंट ज्वाइन दीज ग्रुप्स। ट्रस्ट मी, इनका कचरा आपके अंदर आ जाएगा। भागिए। मैं अपने चर्च को भागना सिखाता हूं हर दिन। भागो, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से जो सिर्फ परिवार की इंफॉर्मेशंस दें, ये आई थी वो नहीं आया था, ये आई थी वो नहीं आया था, पास्टर जी पूरी तरह से बदल गए हैं। मैं कभी कभी कुछ भाइयों को देखता हूं, मीटिंग जैसे पूरी हो जाएगी ना, विराट कोहली लंदन शिफ्ट हो गया, आप भोपाल हो जाओ। अरे शेयर्स नीचे गिर गए अंबानी के। ब्रदर, मीटिंग पूरा हुआ है, थोड़ा वचन के लिए बात करो ना ब्रदर। क्यों इधर उधर का बात? उस बेचारे ने सुना है, आपने नहीं सुना है, उसने सुना है, उसकी भी बातों को क्यों दबा रहे हो? बाइबल कहती है झाड़ियों ने बीजों को दबा दिया। बहुत जल्द राजा आने वाला है। वेरी सून द किंग इज कमिंग। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। कुछ गहरा बोल सकता हूं, आप सुनेंगे? गहरा सुनने के लिए गहरा अटेंशन देना पड़ता है। कुछ बोलूं? जब दूल्हा आया तो 5 को लेके गया, लेकिन जो उसके आने पर तैयारी करने लगे उनको छोड़ गया। मतलब जो आज तैयार नहीं हो रहा है वो कल भी पहचाना नहीं जाएगा, लेकिन जो आज तैयार हो रहे हैं वो कल जरूर जाएंगे। मतलब तैयारी का दिन कल का नहीं है, आज का। Am I right? भागिए, कहिए जोर से, भागिए। हाँ, भागिए। जहां पर भी थिएटर है भागिए। डोंट वॉच हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ओनली वुड। भागिए। मैं आपको कुछ बोल सकता हूं, आप बुरा नहीं मानेंगे ना, क्योंकि मैं आपका पास्टर नहीं हूं, मैं जस्ट एक गेस्ट स्पीकर हूं। मैं कुछ बोल सकता हूं? पक्का? मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे बिलीवर्स को देखा है मूवीज देखते हुए, बॉलीवुड की मूवीज देखते हुए, हॉलीवुड की मूवीज देखते हुए। एक आया था मेरे पास, बोला पास्टर जी कबीर सिंह देख कर आओ।
मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती है, तू पास्टर को बोलता है पिक्चर पे जा। पास्टर जी जाइए, बहुत मस्त पिक्चर है। मैंने बोला बता स्टोरी क्या थी। बोलता है एक लड़का था, किसी से प्यार करता था, वो मिली नहीं, शराबी हो गया। मैंने बोला तो क्या सीख के आया? एक ही बात, लड़की छोड़ दे तो बेवड़ा बनो। अब ये सब देखते हो, कॉमेडी नाइट विद कपल्स। आई डोंट केयर, मैं डरता नहीं हूं इन चीजों से। मुझे पता है अगर इन दिनों में हम चुप रहे ना, न्याय करें, गॉड विल जज अस। आपको पता है, ये मेरे घर का एक मेंबर देखता था, मैं आता था, अरे बंद करना, नो नहीं बंद करूंगा, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट और कुछ भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आती है कभी कभी बातें कि यार कितने फारिक लोग हैं, ये कितने फ्री बैठे, ये सब दिखते। आप जानते हो हॉलीवुड और बॉलीवुड क्या है? जानना चाहते? डोंट वरी, बच्चों का कान मत बंद करो, सुनने दो उनको भी। जानते हो हॉलीवुड और बॉलीवुड क्या है? सिर्फ सेक्स को प्रमोट करने के प्लेटफॉर्म्स, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। आप देखिए सारे फैशंस वहां से निकलते हैं। मैं तो कहता हूं हॉलीवुड और बॉलीवुड की फाउंडर ही जजेबेल है। शी इज द फाउंडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स। भागिए इन चीजों से। एक प्रभु के दास थे, उनके दोस्तों ने उनको बोला चल आज पिक्चर पे चलेंगे। अब दोस्तों से इतनी मोहब्बत के ना ही नहीं बोल पा रहे थे, और जाते जाते प्रभु मुझे बचा, 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 बचा बचा। और जैसे ही वो थिएटर के सामने गए, आजकल आप मूवीज देखते हैं, पहले के दिनों में रील्स आते थे, रील्स, और थिएटर के बाहर लिखा था आज थिएटर बंद है, रील नहीं आए। ओ वो इतना खुश हो गए, मैं बच गया। और जी जैसे वो घर पे आए, उन्होंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मूवी देखने से बचाया। प्रभु ने कहा ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाऊंगा। जब भी आपके दोस्त, आपके यार कहते हैं ना चल पिक्चर पे, ना बोलना सीखो। खुदा को खुश करने के लिए कुछ लोगों को नाराज करना पड़ता है। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं, मैंने 17 साल से मैं थिएटर में नहीं गया। और बताऊं, मैं टीवी नहीं देखता। और बताऊं, मुझे जब तक कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं होता, मैं अपने फोन को टच भी नहीं करता। मेरे हाथ में फोन जरूर है, मैं अपने फोन के हाथ में नहीं। खुदा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है इन चीजों। मेरा फोन गुम भी हो जाता है ना, मुझे डर नहीं लगता है, कुछ पढ़ाई नहीं है, क्या मिलेगा तुमको। लेकिन आज किसी का फोन लेके देखो, उसको बोलो ए फोन तो दे, हाँ फोन तो दे अपना, ऐसे देखेंगे आज जैसे आपने उनकी किडनियां मांगी, किडनी तो दे। और अगर ले भी लो तो पता नहीं क्या क्या है, जिग जैग, ये खुलता कैसे है। उसके बाद नंबर, अरे ये तो छोड़ो, अंदर हर ऐप पे अलग लॉक है। मुझे एक बात बताइए, कितने लोग यहां पर बैठे हैं जिनके शक्कर के जहाज हैं, खुद के शक्कर के जहाज? हाथ उठाइए। एक भी नहीं है। कितने लोगों ने मॉल खरीदा है? मॉल किसी ने नहीं। कितने लोगों ने रेलवे खरीदी है? नहीं खरीदी है ना। मुझे बताइए, आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आपके फोन में ऐसा है क्या जो इतने लॉक लगाए? दो 2026 साल पहले प्रभु आया, उसने कहा धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे खुदा को देखेंगे। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, प्रभु अगर आ जाता ना तो प्रभु जरूर कहता धन्य हैं वे जिनके फोन और मन शुद्ध है। धन्य हैं वे जो अपनी सर्च हिस्ट्री डिलीट नहीं करते। कितने लोगों को मेरी बात का बुरा लग रहा है? एक, आपने हाथ उठाया।
और कोई और कोई और कोई नहीं नहीं, अंदर से बोल दो। पास्टर जी एक बात बोलूं, सबका हाथ नीचे है, अंदर से सबका ऊपर है। सत्य कभी, याद रखिए, सत्य आजाद बाद में करेगा, पहले वो चुभेगा। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं बिलीव करता हूं सत्य आजाद बाद में करेगा, पहले वो आपको चुभेगा। और मेहरबानी करके ये बोलना बंद कर दीजिए सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई कभी कड़वी नहीं होती। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, मैं हर स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं होता हूं। कुछ भी किसी ने बोल दिया सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई कभी कड़वी नहीं होती। सच्चाई कड़वी लगती है क्योंकि हम में गड़बड़ है। मुझे कई लोग कहते हैं घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी करो। मैं बोलता हूं क्यों टेढ़ी करूं, घी गरम करना। क्यों गरम करूं, गरम कर दो, काहे को टेढ़ी वेढ़ी करना। हमारे बुजुर्गों ने, मेरे घर के बुजुर्गों ने मुझे बहुत ये बात सिखाई थी, खाया कर, बहुत खाया कर, बहुत खाया कर। बट मैंने देखा ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। मुझे लगता है अगर हम बहुत खाएंगे ना, टाइम से पहले मरेंगे। अगर हम कम खाएं, यू विल फील हेल्दी। तो हर चीज के साथ एग्री होने की नीड नहीं है। परखिए आप क्या सुनते हैं। आज जो वचन है, मैं जानता हूं ये आपको पसंद नहीं आएगा। आप में से कुछ लोग शायद हो सकता है पास्टर जी को बोलें, पास्टर जी अभी दोबारा मत बुलाना इसको। बट आई एम ओके, एटलीस्ट आपको सच्चाई पता चल जाएगी। और मुझे पता है हर प्रेमी तैयार होगा जो उससे प्रेम करते हैं। लेकिन जिन लोगों को संसार से दोस्ती है, याकूब कहता है ना, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। पर जिनको संसार से प्यार है, पबजी से प्यार है, शायद उनको मेरा मैसेज थोड़ा सा चुभे कि यार ये बहुत स्ट्रेट बोलता है। तैयार हैं सब? तैयार हैं? आवाज देखो क्या होती है वो आपको ऊपर वाले बताएंगे। आप तैयार हैं? कंपटीशन करने में सब आगे हो रे। प्योर भारतीय हो, भले इंडिया वर्ल्ड कप हारे, पाकिस्तान से नहीं हारना चाहिए। तैयार है सब? चलिए बाइबल खोलिए अभी सब। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। जस्ट एक छोटा सा वर्ड हम देखेंगे एंड देन आई विल प्रे फॉर यू। मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, और अगर कोई उर्दू पढ़ता है, बैठ जाइए। और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो लूका की इंजील और उसका 17वां बाब। ल्यूक 17। ल्यूक 17 वर्स 32, 32वां वचन। मात्र एक लाइन है ये, और मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी। ल्यूक 17 32 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अब ये हिंदी ट्रांसलेशन है। अब मैं आपको इसका तर्जुमा बताता हूं। एक तर्जुमे में लिखा है लूत की पत्नी ने जो किया है उसको स्मरण करो। एंड आई थिंक दिस इज अ राइट ट्रांसलेशन। शुक्र है हमें हिंदी बाइबल है, बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ कुछ एक्यूरेट चीजों को समझने के लिए यू शुड रीड इंग्लिश। ठीक है जी? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, और मैं सिर्फ आपका आधा घंटा चाहता हूं। आइए ध्यान दीजिए। जो लोग खड़े हैं कहां भी बैठ जाइए प्लीज, खड़े मत रहिए, कहां पर भी बैठ जाइए। बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है सांप हवा के पास गया और उसने हवा को बहकाया।
शैतान आज भी आपको धक्का नहीं देता है, वो सिर्फ आपका माइंड चेंज करने की कोशिश करता है। आप विश्वास कीजिए, शैतान आज भी आपको धक्का नहीं देता कि ये कर, वो सिर्फ आपका मन वहां ले आता है। उसने हवा को फल तोड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में नहीं डाला, उसने सिर्फ उसका माइंड चेंज किया कि वो देख, तू इसे खा, और तू जिस दिन तुम ये खाओगे तुम उसकी समानता में हो जाओगे। झूठ भी देखो कैसे झूठ हैं उसके। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया है, और कहता है खाओ और उसके समान हो जाओगे। वो ऑलरेडी कंप्लीट था, उस पर झूठ बोल रहा है वो। आप जानते हैं हवा ने फल खाया और उसके बाद बुलाया उसको भी आदि। आई बिलीव आदम का ये पेट नेम था आदि। उसने बुलाया होगा आदि, और वो भी आया है। और बाइबल कहती है उसने फल खाया। अब यहां पर यीशु ये नहीं कहते हैं आदम की पत्नी हवा को याद करो जिसने उसको लीड किया, फल खा। नो, नॉट मेंशन। आप जानते हैं याकूब एक्चुअली इतना बुरा नहीं था, बट रिबेका की बातों में आ गया था। आप आराम से पढ़ के देखिए, उसको रिबेका ने ये आइडिया डाली थी अपने बाप को बेवकूफ बना। हिंदी में मूर्ख है, लेकिन मैं बहुत उर्दू पढ़ता हूं। उर्दू बाइबल में बेवकूफ लिखा गया है। ये तर्जुमा आया है, जैसे कि अगर आप बुद्धि पढ़ेंगे हिंदी में तो आपको उर्दू में अक्ल मिलेगा। राइट से उसे हवा के, लेकिन यहां पर बाइबल यह भी नहीं कहती है रिबेका को याद करो, रिबका को याद करो जिसने अपने बच्चों को गलत चीजें सिखाई। नो, यहां पर नहीं लिखा है। आप पढ़ सकते हो। उसके बाद एक और लेडी है जिसने यूसुफ को गुनाह में गिराने की कोशिश की, पोतीपर की पत्नी। पर बाइबल यह भी नहीं कहती है कि बच्चों पोतीपर की पत्नी को याद करो, उसने ऐसा किया। बाइबल इन औरतों को मेंशन नहीं करती, बट ऐसा क्या था। इवन यहां पर यीशु ये भी नहीं कहता है जजबेल को याद करो, उस लेडी को याद करो जो प्रभु के नबियों को मरवाती थी। कभी आपने सोचा है क्यों मिस लॉत के लिए, इवन बाइबल में उस लेडी का नाम भी मेंशन नहीं है, लूत की पत्नी है मिस लॉत। बाइबल कहती है यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो। अब मुझे आपको बताने दीजिए ये उसने कब कहा है। ये बहुत खूबसूरत है अगर आप समझ गए तो। एक्चुअली यीशु के चेलों ने एक मंदिर देखा था। इस मंदिर को बनाने में 46 साल लग गए थे। यह मंदिर बनाया था राजा हेरोदस ने। और जब चेलों ने उस टेंपल को देखा, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल टेंपल, और वो यीशु को आके कहते हैं लॉर्ड सी दिस टेंपल, आप इस मंदिर को देखिए, ये कितना खूबसूरत है। तब जीसस ने उस टेंपल को देख के कहा ये नहीं बचेगा, वरन सब का सब खत्म हो जाएगा। जब उन्होंने पहली बार जीसस के मुंह से ये बातें सुनी, उसके बाद वो ढूंढने लग गए समय कि हम कब उससे सवाल जवाब कर सकते हैं कि तू कब आएगा। और उन्हें एक मौका मिल गया। बाइबल कहती है यीशु जैतून पर्वत पर बैठा था, तब चेले आके उससे पूछते हैं प्रभु आपका आना और दुनिया का अंत किस तरह होगा। 2 क्वेश्चन, व्हेन यू रिटर्न एंड टेल मी अबाउट द एंड। यीशु मसीह ने जब यह सुना कि ये जानना चाहते हैं मैं कब आऊंगा, तब यीशु ने उनको एक्सप्लेन किया कि उसके आने से पहले कुछ चीजें होंगी, जैसे कि वॉर इन दिनों में नहीं हो रही है जी। आप पढ़ के देखिए, पुराना नियम पूरा वॉर से भरा पड़ा है। दाऊद और गोलियत का लड़ाई, उसका लड़ाई, आराम के राजा की लड़ाई। लेकिन जब यीशु कहता है कि अंत के दिनों में युद्ध होगा, तो वो ये नहीं कह रहा है कि पहले नहीं होता था अभी होगा। वो बताना चाह रहा था लास्ट डे में ये इंक्रीज होगा। आप मुझे बताइए कौन सी जनरेशन है जिसने 6 सालों में 4 युद्ध देखे। हमने देखे। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, और सबसे बड़ी बात अभी 2 महीने युद्ध चला है।
मैं एक्चुअली इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से इसलिए जानता हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे दुबई में चर्च दी है और मैं हर महीने यूएई जाता हूं 3 दिन के लिए। और मैं जब भी वहां जाता हूं तो आपको पता नहीं है, इन दिनों में पूरा मिडिल ईस्ट शेक हो चुका है। आप बिलीव करिए, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा मध्य पूर्व, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरा हिला हुआ है। सब इजराइल के खिलाफ है। एवरी पर्सन, आप कोई चीज मांग के देखो जो इजराइल की है, वो आपको ये नहीं कहेंगे ये चीज नहीं है, बोल के बोलेंगे इजराइल की है इसलिए नहीं। सच अ ग्रेट हेट, क्या नफरत है इनके अंदर। आप देख रहे हो, हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, शायद आपको लगेगा ये जोक है, लेकिन ये सच है। हम ही वो पीढ़ी है जो उसे बादलों पर देखेगी। आई बिलीव इन दिस। जब 2000 साल पहले पौलुस कहता है हम उठा लिए जाएंगे, अगर वो अपनी पीढ़ी के लिए विश्वास कर सकता है हम उठाए जाएंगे, वो खुद को इंक्लूड करता है, हम जाएंगे, तो हमें कितना करना चाहिए जो उसके इतने करीब है। ओ, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इंदौर, लिसन टू मी, लॉर्ड डोंट लुक एट द ग्रेव, लुक एट द स्काई। हम कब्र में नहीं जाएंगे, हम आसमान पर जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं, हर दिन ऐसे ही जिए कि वो आज आने वाला है मुझे लेने के लिए, इसलिए मैं पाप नहीं करूंगा। शैतान बड़ा चतुर है जी, ही इज अ वेरी कनिंग पर्सन। बूढ़े लोगों का झूठ उसके पास अलग है, जवानों का झूठ उसके पास अलग है। बूढ़े लोगों को बोलता है तेरा तो टाइम ही खत्म हो चुका, जवानों को कहता है बहुत टाइम है ऐश का। इज वेरी कनिंग, क्राफ्टी। अरे खेल पबजी, क्या होता है, रख गर्लफ्रेंड, कुछ नहीं होता है। अरे ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं मैंने इन दिनों में, एक को कहते हैं गुड नाइट, दूसरी को बोलते हैं नींद नहीं आ रही है। थैंक यू ब्रदर। अरे मैंने देखे हैं जी, 3-3 रखते हैं, 4-4 को बात करते हैं, इतना सेफ गेम खेलते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में पटाते हैं, एक इंडिया में पटाते हैं, ताकि दोनों मिल ही नहीं पाए। मेरी दुआ है वो मिले और तू पिटे। बहनें भी कुछ कम नहीं है। कुछ बहनों का मेकअप देखो, ऐसा लगता है सुबह 6 बजे उठी है मेकअप करने के लिए, 10 बजे तक मेकअप, उसके बाद बाप रे। खुदा के फजल से बहुत प्यारी बेटियां दी हैं प्रभु ने। मैं एक चर्च में गया था प्रचार करने के लिए, वहां पर एक वर्शिप टीम थी, सारे लड़के लड़कियां एक साथ खड़े थे, वर्शिप देखते आप। मैं तेरे आगे आप चलूंगी और विश्राम। रोना भी आ रहा था ना, इतना खतरनाक रो रही थी कि मेकअप खराब ना हो जाए, रोते रोते पपड़ी बाहर आ जाएगी। ये कैसी आराधना है जी? पूछो बाजू वाले को, ये कैसी आराधना है? कई लोग इस कॉन्शियस में नहीं रहते हैं आराधना करने के, कई लोग इस कॉन्शियस में रहते हैं दिख कैसे रहे, दिख कैसे रहे। 4 बार पूछ के आएंगे कैसे दिख रही हूं, कैसे दिख रही हूं। अरे बोल, जबरदस्त लग रही है, खत्म कर बात। एक हम लड़के हैं जो शर्ट ऊपर से पड़ा रहता है वही पहन के निकल आते हैं, इसलिए हमारी माँ नीचे के कपड़े ऊपर लाके रखती है क्योंकि उसको पता है ये पहनता ही नहीं। हम भाइयों को देखो, कितनी भी फेयर एंड लवली लगा दे, न फेयर बनते हैं न लवली। और एक बहनें हैं, उनको एक शैम्पू दे दो और नाम मिटा के दे दो, बता देगी ये शैम्पू कौन सा है। और एक हम हैं, वॉशरूम में जाके अंदर से चिल्लाते हैं कंडीशनर लगा के, ये जाग क्यों नहीं बन रही है। कितना कितना डाइवर्ट हो गया है चर्च इन दिनों में।
वो जो स्पिरिट का कॉन्शियस होता है ना, कभी आपने कैथरीन कुलमैन को देखा है? ऑनेस्टली मैं इतना फॉलो नहीं करता हूं, बट मुझे कुछ चीजें यूनिक दिखती हैं उसमें। मैंने देखा है वो लेडी है ना, जब स्टेज पे आती है ना, मैंने कई बार देखा है उसकी मीटिंग में लोग सोए रहते। आप कभी कभी उसका कोई क्लिप देखो, लोग सोए रहते हैं पीछे, लेकिन मैंने देखा है जब वो स्टेज पे आती है ना, ग्लोरी को कैरी करके आती है। आप जानते हैं, शी कैरी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप शायद जोनाथन एडवर्ड को नहीं जानते। व्हेन ही प्रीच, लोग चलती हुई सभा में बगैर उनके बोले हुए लोग घुटनों पर आते थे। अंकल बिली ग्राम पे एक बार ब्लेम लगाया गया कि आपके प्रचार में कोई दम नहीं होता है। लास्ट में वो जो ऑर्गन बचता है ना, उसको सुन के लोग इमोशनल हो जाते हैं और रिपेंट करते हैं। एक दिन अंकल बिली ग्राम ने कहा आज कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेगा, और वो प्रचार कर रहे थे, और बाद में उन्होंने प्रार्थना की, लाखों लोग घुटनों पर थे। सच अ ब्यूटिफुल अनॉइंटिंग। कुछ बोल सकता हूं? उन दिनों के लोग महिमा उठा के चलते थे। आज हम सिर्फ इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के पीछे लगे पड़े। तेरी कितनी फॉलोइंग है, मेरी कितनी फॉलोइंग है। कुछ लोग रोज चेक करते हैं आज कितने बड़े। ये कोई बताने की बात नहीं है, मेरे पास इंस्टाग्राम में है कुछ लाखों से भी ज्यादा हैं, बट फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है इसमें से चेले कितने, ये तो बस नाम देख के करते हैं, अरे सूरज प्रेमानी क्लिक कर दो, फॉलो कर दो, लेकिन कितने हैं जो जीसस के पीछे चलते हैं? उसमें से बहुत कम। कहिए पास वाले को, प्रसिद्ध होने के पीछे मत भागिए जी। बोलिए बोलिए, पास वाले को बोलिए, प्रसिद्ध होने के पीछे मत जाओ। अंकल दिनकरन, ओह व्हेन ही प्रीच, कहते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड लोग को हिट करती थी। अंकल बिली ग्राम, सोचो जर्मनी जैसे समृद्ध देश में से रेनार्ड बॉन्की अफ्रीका जैसे गरीब देशों में प्रचार करने के लिए क्या मिलता था उनको। विलियम कैरी यहां पर आके हिंदी सीखते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने जवान हैं जो इस पैशन को फॉलो करते हैं। फेमस नहीं होना है, खुदा के साथ चलना है। When I start my ministry, when God called me for ministry, मुझे जब प्रभु ने बुलाया, आप जानते हैं 6 महीने में मेरे पास कितने लोग आए? I'm sorry, मुझे पता है मैं क्यों हंस रहा हूं। 6 महीने मैंने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की, स्टार्टिंग के 6 महीने में पता है मेरे पास कितने लोग आते थे? 4 लोग आते थे मीटिंग सुनने। एक पास्टर ने मुझे कॉल किया, तमिल पास्टर थे, सूरज प्रेमानी बोलता। मैंने कहा हाँ, हमारे चर्च में आएगा? मैंने कहा क्यों नहीं आएगा पास्टर जी, बुलाएगा तो आएगा ना। मैं गया वहां पर, मीटिंग ली। लास्ट में मुझे बोलते हैं तुम्हारे चर्च में कितना लोग आता? मैंने कहा 6 लोग आता। तुम्हारे चर्च में बस 6 लोग आता? मैंने कहा यीशु के पास 12 थे, हमारा आधा तो बन गया। मैं कभी नंबर्स के पीछे गया ही नहीं। मुझे कई लोग बोलते थे तूने चर्च स्टार्ट किया है। नो, एक्चुअली आई स्टार्ट अ फेलोशिप। कितने लोग आते हैं? आपको पता है एक दिन क्या हुआ? 6 महीने में 6 लोग थे, 8वें महीने में 10 हो गए, 9वें महीने में वापस 4 हो गए। लेकिन मैंने कंटिन्यू किया। मैंने कहा खुदा, जरूरी नहीं है जो काम आप देंगे तो उसमें डायरेक्ट सफलता मिलेगी। हम स्ट्रगल करेंगे, अगर आपने स्ट्रगल के लिए बुलाया है तो। मैं तो बिलीव करता हूं स्ट्रगल इज अ ब्लेसिंग। कितने लोग बिलीव करते हैं स्ट्रगल इज अ ब्लेसिंग? नहीं बिलीव करते। जब 1 साल पूरा हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे चर्च में 100 लोग थे।
100 लोग आ गए। हमारे बिल्डिंग में झगड़े होने लग गए कि ये लोग क्या करते रहते हैं ऊपर। फिर हम लोग वहां से मूव हो गए। फिर एक जिम था, जिम, उन्होंने हम पर तरस खाया, जिम दे दिया, बोला इधर मीटिंग लिया करो। बिलीवर्स आते थे वहां पर, मीटिंग के बाद जिम भी करते थे। बाद में उस जिम वाले ने देखा ये फायदा उठा रहे, निकाल दिया। उसके बाद हम एक हॉल में चले गए, वहां पर 150 हो गए। फिर दूसरे हॉल में चले गए। कितने लोगों ने मेरे ओल्ड वीडियोस देखे हैं, पीछे ब्राउन कलर का एक कर्टन होता था, वो हमारी फर्स्ट चर्च थी। मैं जवानों को उत्साहित करना चाहता हूं, कभी भी आप देखो ना सेवा में फल नहीं आ रहा है, डिस्करेज नहीं होने का, कंटिन्यू चलो प्रभु के साथ। मैं कोई बड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा हूं। आज प्रभु के अनुग्रह से हम जब भी रविवार को जमा होते हैं, हम कम से कम 1200 लोग होते हैं। वही यू नो, by the grace of God we have the largest church in our town। हम बहुत ब्लेस्ड हुए। लेकिन मैं कभी वो दिन भूला नहीं जब प्रभु ने हमें स्ट्रगल करवाया। स्ट्रगल आर ब्लेसिंग। बोलो बाजू वाले को, संघर्ष आशीष है। कुछ लोग को चाहिए ही नहीं है संघर्ष, शॉर्टकट। अरे धन्यवाद दो अगर आपके बाप ने आपको बहुत कुछ नहीं दिया, आपको मेहनत करनी पड़ी। सुनिए ये कहावत, बाप गरीब हो तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। शुक्र करिए खुदा का अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ा। आपको पता नहीं है आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके द्वारा कितने बड़े बड़े काम करेगा। यीशु ने अपने चेलों को बताया वॉर्स होंगी, सुनामी आएगी, जाति पे जाति, राज्य पे राज्य हमला करेंगे। और जानते हैं अंत में उसने क्या कहा? लूत की पत्नी को याद करो। अब आइए, मैं मैसेज शुरू कर रहा हूं, मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए आपके। क्या किया था लूत की पत्नी ने जो याद करे? अब सुनिए, एग्जैक्टली खुदा ने सही कहा, उसको याद करना चाहिए। पता है क्यों? नाउ लिसन। जब लूत अब्राहम से अलग होकर सदोम और अमोरा में रहना स्टार्ट करता है, जहां पर एक समाज रहता था जिनको आज के दिनों में LGBTQ कहा जाता है, जहां पर औरतें औरतों के साथ शादियां कर लेती हैं, मर्द मर्दों के साथ शादियां कर लेते हैं, इवन लोग बगैर शादी के बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। इट्स कॉल्ड लिव इन रिलेशनशिप। जीसस ने उसको न्यू टेस्टामेंट में कंडेम किया। जब वो सामरी स्त्री से मिला, वो उसको कहता है तू 5 पति कर चुकी है और 6वां भी तेरा नहीं। कनाडा के अंदर ये कल्चर है। एक अजीब कॉल आया मुझे, आप बिलीव करिए आप ऐसे दिनों में जी रहे हो आज। मुझे कॉल आया एक औरत का, उसके 3 बच्चे हैं, तीनों का बाप अलग है और शादी उसने एक के साथ भी नहीं की। यू आर लिविंग इन द डेज ऑफ डार्कनेस। आप ऐसे दिनों में जी रहे हैं। कई लोग कान बंद करते हैं। अरे आपको पता होना चाहिए आप अंतिम दिनों में जी रहे हो, जहां पर हर चीज पीक पर है आज। एलियाजर जाता है, बताता है अब्राहम के घर से आया हूं। लबान वाज सो हैप्पी और वो रिबेका को इशारा देता है को। अमेजिंग ना। अब रिबेका ऊंट पे बैठी है, एलियाजर आगे आगे चल रहा है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द चर्च। अब्राहम के बेटे को दुल्हन चाहिए थी, उसने एलियाजर को कहा जा ले आ। परमेश्वर को अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए, उसे पवित्र आत्मा भेजा है ताकि ले आ। आप जानते हैं पवित्र आत्मा क्यों आया है आप में? ताकि आपको मसीह की दुल्हन बनाए। और जैसे एलियाजर रिबेका को ले जाता है, एक दिन पवित्र आत्मा आपको ले जाएगा। और आपने देखा इट इज अमेजिंग। आपने देखा जैसे ही रिबेका चलते चलते आगे गई, अब्राहम के घर पे पहुंची, दरवाजे के बिल्कुल बाहर इसहाक बैठा है। पढ़ के देखिए, अंदर नहीं है, बाहर है।
यीशु बादलों पे आ रहा है, बाहर निकल रहा है हमें लेने। ओह व्हाट अ ब्लेसिंग। जैसे इसहाक बाहर खड़ा था रिबेका को लेने के लिए, आप सीधा स्वर्ग नहीं जा रहे हो, वो बाहर निकल के आ रहा है आपको लेने के लिए। कुछ दिन पहले इज़राइल नेशन ने 77 इयर्स कंप्लीट की। याकूब का पहला विवाह कब हुआ? 77। उसके बाद 7 इयर्स के बाद उसने राहेल से किया। समझ पा रहे हो? यीशु आएगा, फिर 7 साल के बाद आएगा। द टाइम इज नियर, द टाइम इज नियर। आज सिर्फ यहां पर रोके मत जाइए, आज घर जाके अपने फोन से दूर रहिए थोड़ा। कोई ज़रूरत नहीं है हर एक को ऑन द स्पॉट रिप्लाई करने की। जिसको इमरजेंसी होगा ना वो खुद कॉल कर लेगा। गो टू जीसस, मन फिराइए, बहुत जल्द वो आएगा। ये मीटिंग मैं 3 वर्ड्स बोल के ख़त्म कर रहा हूँ। किंग इज कमिंग।